हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान मापन के बारे में। द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं, उनकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं लंबाई का मापन कैसे करते हैं, लंबाई मापन की विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में आप लोग पढ़ाएंगे द्रव्यमान मापन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे द्रव्यमान का मापन करते हैं। द्रव्यमान का मापन। तो द्रव्यमान का मापन करने से पहले आप लोग समझ रहे होंगे द्रव्यमान क्या होता है। तो चलिए द्रव्यमान के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं द्रव्यमान के मापन के बारे में। ये देखिए द्रव्यमान क्या होता है। जैसे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। अब कोई पूछे इस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो इस वस्तु के अंदर उपस्थित जो द्रव्य है, उस द्रव्य की मात्रा, उपस्थित द्रव्य की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। अब ये द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय द्रव्यमान और दूसरा गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होते हैं, ये देखिए। जब कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु रेखीय गति कर रही है, रेखीय गति करते टाइम इसमें जो जड़त्व उत्पन्न होता है, वह इस जड़त्व का माप जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। कोई वस्तु पृथ्वी के लिए, जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण जिस द्रव्यमान का मापन किया जाता है, वो द्रव्यमान कहलाता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान एक प्रकार से वस्तु का भार भी होता है। जड़त्वीय द्रव्यमान का प्रदर्शन करते हैं MI से और गुरुत्वीय द्रव्यमान का प्रदर्शन करते हैं mg से। ये इन दोनों के प्रतीक हैं। अब द्रव्यमान के बारे में आप लोग समझ चुके हैं द्रव्यमान क्या होता है। अब देखिए द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दो प्रकार के द्रव्यमान हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान है, गुरुत्वीय द्रव्यमान है। इन दोनों का मापन भी एक तुला से नहीं कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते हैं। इनका मापन करने के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तुलाओं का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अब ये जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान का मापन देखिए कैसे करते हैं। इस द्रव्यमान का मापन करने के लिए दो प्रकार के तुलाओं का प्रयोग करते हैं, तुला का प्रयोग करते हैं, बैलेंस का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है जड़त्वीय तुला। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनर्शियल बैलेंस। और दूसरा है गुरुत्वीय भौतिक तुला। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। अब जो ये जड़त्वीय तुला है, इनर्शियल बैलेंस है, इसके द्वारा जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन करते हैं। और जो फिजिकल बैलेंस है, इसके द्वारा गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन करते हैं। तो एकदम आसान सी भाषा में इसका कंस्ट्रक्शन, एकदम सरल सा कंस्ट्रक्शन में आप लोग देखिएगा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसकी वर्किंग सिस्टम कैसे होती है। आप लोग एकदम आसान सी भाषा में समझिएगा। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले पढ़ते हैं इनर्शियल बैलेंस के बारे में, जड़त्वीय तुला के बारे में। ध्यान से देखिए,
ये जड़त्वीय तुला जो होता है इसके द्वारा जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन करते हैं और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है देखिए, इसकी संरचना, इसकी संरचना में एक मेज होता है, ये कोई एक मेज है। अब देखिए इसका यहाँ पे पाया लगा हुआ होता है, ये जो मेज है इस मेज पर दो धातु की पत्तियों को कसा जाता है, एक पत्ती ये हुई, ये धातु की पत्ती है, और एक पत्ती यहां पे कस देते हैं, दो धातु की पत्तियां, इन दोनों धातु की पत्तियों को इस मेज पर रख करके एक लकड़ी की सहायता से कस देते हैं इसे, इस लकड़ी की सहायता से एक पेंच द्वारा यहां पर कस देते हैं, और ये लकड़ी है, ये धातु की पत्ती है, कोई भी मेटल है उस मेटल की ये पत्ती है, और ये भी धातु की पत्ती है। इसके एक सिरे को तो मेज पे रख करके लकड़ी की सहायता से कस देते हैं और दूसरे सिरे पर इसके पलड़े को कस देते हैं, ये देखिए इसका पलड़ा है, इसे रख दिया यहां पर, और ये जो है इसका पलड़ा है, और ये पत्ती देखिए, कंस्ट्रक्शन देखिए, ध्यान समझिए, इसकी कंस्ट्रक्शन में एक मेज होती है, उस मेज के ऊपर दो धातु की पत्तियों को रख करके लकड़ी की सहायता से इस प्रकार से कस देते हैं, इसके दूसरे सिरे पर एक पलड़ा लगा देते हैं जिस पर वस्तु को रखा जाता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान मापन करना होता है। अब देखिए इसके द्वारा मापन कैसे करते हैं, जिस वस्तु का मापन करना होता है उस वस्तु को यहां पर रख देते हैं, पलड़े पर ऐसे रख देते हैं, ये वस्तु है, इस वस्तु को यहां पे रख दिए और यहां पर रखने के बाद इन पत्तियों को क्षैतिज दोलन गति करवाते हैं। क्षैतिज दोलन गति का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे दोलन गति जो होती है क्या होती है, किसी भी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर गति करना ही दोलन गति कहलाता है। अब दोलन गति क्षैतिज दोलन गति होती है, एक ऊर्ध्वाधर दोलन गति होती है। तो क्षैतिज दोलन गति समझिए आप ध्यान से, जैसे ये कोई वस्तु है, ये वस्तु जैसे ये मेज है, इस मेज पे ये पत्ती ऐसे लगी हुई है, ये पत्ती ऐसे लगी हुई है और इस पत्ती को क्षैतिज दोलन गति करवाना है, तो इस पे फोर्स इस प्रकार से लगाता है, देखिए ये फोर्स मार रहा है इस पे, ये फोर्स ऐसे गति कर रहा है, तो ये जो गति होती है ये क्षैतिज दोलन गति होती है। अब यही अगर अपनी माध्य स्थिति से ऊपर नीचे गति करती तो इसे ऊर्ध्वाधर दोलन गति बोलते। तो इस पत्ती को क्षैतिज दोलन गति करवानी, क्षैतिज दोलन गति जैसे ही करेगी तो इसका दोलन काल भी मिलेगा। तो देखिए ध्यान समझिए, वर्किंग प्रिंसिपल इसका कैसे होता है, इसका वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग समझिए ध्यान से। वर्किंग, इसकी वर्किंग में पत्तियों को दोलन गति कराते हैं,
पत्तियों को क्षैतिज दोलन गति, इसे क्षैतिज दोलन गति करवाते हैं। इसकी वर्किंग में जब इसे क्षैतिज दोलन गति करवाते हैं तो इस टाइम इसमें दोलन काल प्राप्त होता है। दोलन काल प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट है, अभी जो दोलन काल प्राप्त हुआ है इस दोलन काल को प्रदर्शित करते हैं टी से। अब देखिए ध्यान से, जो ये दोलन काल है इसकी निर्भरता किस पे होती है, किस पे डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है। तो टी की डिपेंडेंसी देखिए, ये किस पर निर्भर करता है। तो ये जो दोलन काल है ये निर्भर करता है इस क्लैंप से निकली पत्ती की लंबाई। ये क्लैंप से निकली पत्ती की लंबाई मान लीजिए कितना है, एल है। तो क्लैंप से बाहर निकली हुई पत्ती की लंबाई पर निर्भर करता है। फर्स्ट है एल पर। दूसरा पॉइंट, ये जो धातु की पत्ती है ये जिस पदार्थ से बनी हुई है उस पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई पर निर्भर करती है। सेकेंड है वाई पर। वाई क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। थर्ड पॉइंट, ये जो आवर्त काल है, दोलन काल है, ये दोलन काल इस पलड़े प्लस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, अर्थात m प्लस m पर निर्भर करती है। यहां जो कैपिटल यम है तो कैपिटल यम को मान लिया जाए वस्तु का द्रव्यमान है, और ये स्मॉल यम है ये पलड़े का द्रव्यमान है। अब ध्यान समझिए, यदि ये जो दोलन काल है टी प्राप्त हो रहा है 3 पॉइंट पर निर्भर कर रहा है। फर्स्ट है क्लैंप से बाहर निकली हुई पत्ती की लंबाई पर। सेकंड है इससे जो पदार्थ है, पत्ती है जिस पदार्थ की बनी हुई है उस पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करती है। और थर्ड पॉइंट है ये पलड़े और वस्तु के दोनों, पलड़े और वस्तु के द्रव्यमान, जो पलड़ा है और वस्तु है इन दोनों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। दोनों का द्रव्यमान साथ में जोड़ दिया जाए। अब ध्यान समझिए, इसमें कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इसका द्रव्यमान। ये देखिए, ये जो T1 है, ये सॉरी T है, आवर्तकाल जो दोलनकाल इसका है T। तो T का स्क्वायर, ये जो जड़त्वीय तुला है इसके अकॉर्डिंग जो ये दोलन गति कर रहा है, दोलन गति में जितना समय लगता है अर्थात दोलन काल का वर्ग पलड़े प्लस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m प्लस m। ये फार्मूला होता है जड़त्वीय तुला के लिए, इनर्शियल बैलेंस के लिए। अब यदि कोई दो द्रव्यमान की अलग अलग वस्तु है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है, तो दो वस्तु के लिए यदि m1 किलोग्राम की वस्तु है तो उसके लिए आवर्तकाल जो प्राप्त हो रहा है T1 है। m2 वस्तु के लिए, m2 किलोग्राम की वस्तु के लिए आवर्तकाल प्राप्त हो रहा है, सॉरी दोलन काल, तो दोलन काल जो प्राप्त हो रहा है वह T2 है। तो इस फार्मूले के हिसाब से चलिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ये होगा T1 इज इक्वल टू रूट में m1 प्लस m। T2 इज इक्वल टू रूट में m2 प्लस m। इन दोनों, ये जो T1 और T2 है तो T1 को T2 से भाग दे देते हैं, तो T1 अपान में T2 इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट में m1
प्लस m अपान में रूट में m2 प्लस m। ये जो फार्मूला मिला है, इस फार्मूले में m1 m2 में से कोई एक ज्ञात होने पर दूसरा निकाला जा सकता है। अर्थात किसी एक वस्तु का द्रव्यमान यदि पता है तो इस तुला द्वारा, इस इनर्शियल बैलेंस के द्वारा दूसरे वस्तु का द्रव्यमान इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये है जड़त्वीय तुला, इसका वर्किंग सिस्टम है, ये कंस्ट्रक्शन है इसका, और ये पूरा वर्किंग सिस्टम है। इस वर्किंग सिस्टम के आधार पर हम लोग किसी भी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल मास फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।